क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये आपके पास रहा कि रांची, मुंबई, भोपाल या बेंगलोर। देखिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? मुंबई में है। ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका स्थापना जो है वो 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। ये है कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो वो किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि जन शिक्षा संस्थान का संचालय किसके संरक्षण में होता है? तो ऑप्शन क्या सब है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। यानी अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए, ये अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है? बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, या हैदराबाद, या अहमदाबाद। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ये आपका क्वेश्चन रहा कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या है? हिंद, या सागरिका, या भारती, या ध्रुव। बताइए आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, अंटार्कटिक में जो है भारत का 3 अनुसंधान केंद्र है। कितने हैं? 3 अनुसंधान केंद्र है। जिसमें कि पहला क्या है? जिसमें कि पहला अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा कहाँ है? दूसरा मैत्री है, जो कि 1989 में इसका स्थापना हुआ था। और तीसरा क्या है? भारती, जो कि 2012 में हुआ था। तो इसका आंसर आपको, या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भारती। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मतलब क्या हुआ? कि ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह जो है यह एक पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपको देहरादून में है। ठीक है। यह भारत में कच्चे तेल के लिए कुल उत्पादन में, यानी कि भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में से 77% जो है प्रोडक्शन, यानी कि भारत के कच्चे तेल के जो प्रोडक्शन है ये 77%, और गैस के प्रोडक्शन जो है वो 8% का योगदान करती है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या सब है? गुलजारी लाल नंदा, या मदन मोहन मालवीय, या जयप्रकाश नारायण, या सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये तो आप सभी को ये क्वेश्चन, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि बीएचयू जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है। बीएचयू का स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा कब किया गया था? 1916 में किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मदन मोहन मालवीय।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। हाँ, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। हम अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यानी कि बीएचयू जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है कोची, देहरादून, विशाखापट्टनम या कांडला। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। हम्म, बताए, देखिए एजरा कप जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। किस खेल से, पोलो खेल से संबंधित है। पहला एशिया कप जो है वो 1980 में आयोजित किया गया था। कब पहला एशिया कप जो है वो 1980 में आयोजित किया गया था। पोलो के प्रत्येक टीम जो है, पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 4 होते हैं। चलिए, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र। आप सभी लोग कमेंट में बताइए। तो ये आई थिंक आप सबको पता होगी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1971 में किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि सुशील कुमार ने किस खेल में ओलंपिक पद जीता था। सुशील कुमार ने किस खेल में ओलंपिक पद जीता था। देखिए सुशील कुमार जो वो कुश्ती खेल के पहलवान है, कुश्ती के पहलवान है, जो कि 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2008 के बेजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, यानी कि 2 ओलंपिक मुकाबले में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, कुश्ती। सुशील कुमार ने किस खेल से ओलंपिक पदक जीता था, कुश्ती से। सी, यस सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो भारत के पहले बजरंग पुनिया पहले भारतीय पहलवान हैं, जो कि जो न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कब, मई 1919 में कुश्ती लड़े थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी, बजरंग पुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या है, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1987 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, देखिए अभी जो हम बता रहे हैं वो आप करके देखिए, क्या ये आपसे हो रहा है, क्या आप ये कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्या आप अपने आप को चेक कीजिए कि ये सभी क्वेश्चन आपको आ रहा है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या सब है, अंटार्कटिका या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका या ओसियानिया। बताइए आप लोग। बताइए, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ठीक है, पहला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ, गंगोत्री यानी कि दक्षिणी गंगोत्री जो वो पहला अनुसंधान केंद्र है जिसे कि 1984 में स्थापित किया गया था। दूसरा जो है वो कौन सा है, मैत्री, जिसे कि 1989 में स्थापित किया गया। और तीसरा जो है वो आप सभी जिससे पहले भी बताए हैं हम कि वो है भारती, जिसे कि 2012 में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में नहीं है। तो क्या सब है, हिमाचल, भारती या दक्षिणी गंगोत्री या मैत्री। हम अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताए कि अंटार्कटिका में जो है भारत का 3 अनुसंधान केंद्र है। वो कौन सब है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, यानी कि हिमालय जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। इसका मूल नाम जो है, पहले इसका मूल नाम जो वो क्या था, वो था पूसा संस्थान था। इसका मूल नाम क्या था, पूसा संस्थान, जिसकी स्थापना जो है आपको बिहार में कब किया गया था, 1905 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्ष 1936 में जो है इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए आपको, ए, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, किस शहर में स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो किस शहर में स्थित है। बताइए क्या सा ऑप्शन है, गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली या दार्जिलिंग। बताइए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, कॉफी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम या गुवाहाटी। बताइए, देखिए भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से ज्यादातर कहाँ होता है,
दक्षिण भारतीय राज्य में पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जिसमें कि कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक से ही 70% उत्पादन होता है। ठीक है। वर्ष 1942 में कर्नाटक के बेंगलोर में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक, बेंगलोर में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बेंगलोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि भारत ने 2015 के अंत तक अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए थे? बताइए आप लोग। देखिए, हम आपको पिछले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि भारत अंटार्कटिका में जो है, भारत के अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 3 हैं। यानी कि भारत ने 2015 तक के अंत तक जो है अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं। पहला कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना कब हुआ? 1984 में। दूसरा कौन सा? मैत्री। इसे कब स्थापित किया? 1989 में। और तीसरा कौन सा है? भारती, जिसे 2012 में स्थापित किया। तो कितने हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था। क्या है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, भारती। हम ये से पहले ही बता चुके। लास्ट में कौन सा किया गया था? भारती, 2012 में। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कहाँ है स्थित? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। इसका स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो सोने का मूल्य जो है वो आपको लंदन में निर्धारित किया जाता है। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ठीक है कि भाई, सभी आप सभी लोग को पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल कहाँ भारत का ध्वज फहराया जाता है? लाल किले पर फहराया जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। भारतीय प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता दिवस पर हर साल कहाँ ध्वज फहराते हैं? वो लाल किले पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ी को जो है नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पर्वत के नाम से? नीला पर्वत के नाम से। सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ स्थित है? देखिए, फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलंबस जो है वो रोम में स्थित है। कहाँ पे है? ये रोम में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो 72 ईस्वी से 82 ईस्वी के मध्य किया गया था। किसने? सम्राट वेस्पियन ने करवाया था। ठीक है। तब के समय में इस स्टेडियम में जो है आपको 50,000 तक लोग इस स्टेडियम में
इस स्टेडियम में बैठने की जगह थी। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि जंगली जानवर और गुलामों के बीच जो है खूनी लड़ाई खेल देखते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो पेरिस, वाशिंगटन या जेनेवा या न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क, बताइए। देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित है। यह जो है एक विशाल मूर्ति है, यानी कि तांबे की यह एक मूर्ति है जो कि 151 फुट लंबा है। कितना है? 151 फुट लंबा है। और देखिए इसे 22 यानी कि 22 मंजिल इस मूर्ति के ताज तक, यानी कि 22 मंजिल है। इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए तो आपको 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये मूर्ति जो है यानी कि फ्रांस और अमेरिका अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर यानी कि फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर जो है फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी। ठीक है, यानी कि अपने दोस्ती के तौर पे जो है, यानी कि अमेरिकी क्रांति के दौरान जो है फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पे फ्रांस ने क्या किया था? 1886 में अमेरिका को दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपको? डी, न्यूयॉर्क। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि केगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन कहाँ स्थित है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात या ओडिशा? तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कर्नाटक के उत्तर कन्नौज जिले के केगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? कर्नाटक। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? शिरडी, राजगीर, सोमनाथ या कुशीनगर? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित धार्मिक शहर कौन सा है। शिरडी जो है, शिरडी है। शिरडी भारत में महाराष्ट्र राज्य के मतलब अहमदनगर जिले में के एक स्थित धार्मिक स्थल है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। शिरडी, शिरडी के बारे में तो सभी ने खूब सुना होगा। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? देखिए तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तवांग मठ जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। या जो है भारत, मतलब ये मठ जो है भारत का सबसे बड़ा, यानी ये मठ जो है सबसे बड़ा और बौद्ध मठ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मठ भी है लेकिन ये बौद्ध मठ है। इसका इसे बनवाया किसने था? यानी कि 1660 में मेराक लामा लोधी ग्यात्सो ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? देखिए पीटर स्क्वायर जो है पीटर स्क्वायर जो है वो वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ है? वेटिकन सिटी में स्थित है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में यानी कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इसकी राजधानी जो है वो वेटिकन सिटी तथा मुद्रा यूरो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? वेटिकन सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध
क्षेत्र जो है वो अंबाला शहर के निकटतम स्थित है। कहाँ पे? अंबाला शहर के निकटतम स्थित है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि तिरुमाला प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के वेट्टाद्री पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? वेट्टाद्री पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को देखिए और इसे क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर जो है वो चीन में स्थित है। कहाँ पे है? चीन में स्थित है। यह टावर यानी कि ये टावर जो है चीन के गुआंगझू शहर के हैजू जिले में स्थित है। इसका लंबाई कितना है? 604 मीटर है। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या चंडीगढ़? बताइए आप सभी लोग। देखिए, वास्तुकला की दृष्टि से जो है नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो सभी को पता ही होगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि ये जो है दो भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा। और चंडीगढ़ को जो है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी, यानी कि ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार या नेपाल? तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। चलिए, आप ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व में क्या है कि विश्व में जिस कास्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ब्राजील, मैक्सिको, इटली या पेरू? बताइए। देखिए, विश्व में जिस जिस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो कहाँ पे? मैक्सिको के गुआनाजू आटो राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी कि उस मूर्ति की लंबाई कितनी है? 20.5 मीटर है। ठीक है, यह मूर्ति जो है आपको कब तैयार किया गया था? 1944 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मैक्सिको। कहाँ पे है? मैक्सिको में। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि यस गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल या चीन? बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए आंसर। बताइए। देखिए, कैक्टियो पगोड़ा को हो यानी कैक्टियो पगोड़ा जो उसी को गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो है म्यांमार में सोमराज यानी सोमराज में है। ये बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ पे है ये? म्यांमार में। फिर ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? फाउंटेन एंड ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? सिंगापुर, थाईलैंड, सऊदी अरब या लंदन? ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फुहारा है।
फुहारा है फाउंटेन ऑफ द वेल जो है वो सिंगापुर की सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में है। कहाँ पे है? शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फुहारा यानी कि सावर माना जाता है और इसे 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाए आपको? सिंगापुर। सिंगापुर में जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि शबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली। यह यात्री किस राज्य में होती है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु? बताइए। बताया सबरीमाला जो है यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है या जो है केरल सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली। यह यात्रा किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है या केरल के पत्तनमतिट्टा जिले के पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर के ईश्वर देवता अयप्पा है। कौन है? सबरीमाला मंदिर का जो ईश्वर देवता है वो अयप्पा है। यानी कि यह मंदिर जो है 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है। कितने पहाड़ियों के बीच? 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है सबरीमाला। हम्म और शबरीमाला जो शैव और वैष्णव के बीच की कड़ी है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए? सबरीमाला जो वो कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? सॉरी, 1907 में। एक मिनट, चलिए बताइए आप सभी लोग। सूरत, कलकत्ता या कैलिफोर्निया या बर्लिन?